बोले योग का मतलब जोड़। गणित में जब आप सारे अंकों को जोड़ करके नीचे लिखते हैं तो लिखा जाता है कुल योग इतना। तो कुल योग का मतलब क्या बने? जोड़। जो जोड़ दे उसी का नाम योग है। योग शब्द संस्कृत व्याकरण के युजिर योगे धातु से निष्पन्न होता है। तो युजिर योगे का मतलब जोड़ने वाला, जो जोड़ दे। तो योग का मतलब भगवान से जो जोड़ दे उसका नाम योग। भक्ति के द्वारा अगर हम भगवान से जुड़ गए तो भक्ति योग, कर्म से जुड़ गए तो कर्म योग, ज्ञान के द्वारा हम भगवान से जुड़ गए तो ज्ञान योग, निष्काम कर्म के द्वारा हम भगवान से जुड़ गए तो निष्काम कर्म योग। यही योग है। लेकिन योग का मतलब आज लोग यही समझते हैं कसरत करना, व्यायाम करना। व्यायाम करना तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, योग तो परमात्मा से जुड़ना है। इसीलिए महर्षि पतंजलि अपने पातंजल योग शास्त्र में कहते हैं कि अष्टांग योग के द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान में लगा देते हैं। योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो चित्त की वृत्तियां संसार की ओर जा रही हैं, इनको संसार से रोककर, संसार में इनका जाना जो है इसको हम रोक दें, इसका निरोध करें। योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। माने चित्त वृत्ति जो हमारी संसार में जा रही है इसको संसार में न जाने दें और इसको भगवान की ओर लौटा दें। हमारी चित्त की वृत्तियां भगवान से जुड़ जाएं, इसी का नाम योग है। यही पतंजलि ने कहा। और इस योग को प्राप्त करने का दो रास्ता बताया पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में। एक कठिन रास्ता, एक सरल रास्ता। कठिन रास्ता और सरल रास्ता क्या है? बोले जैसे आपको दिल्ली जाना हो यहां से, तो एक रास्ता है कि आप बाईपास से बाहर बाहर निकल जाओ, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा रास्ता क्या है? बोले शहर के अंदर से होकर के जाओ, एक एक गली से निकलते निकलते कहीं ट्रैफिक मिलेगी, कहीं जाम मिल जाएगा, कहीं कोई गाड़ी अटक जाएगी, करते कराते लेकिन जाकर के वो भी वहीं मिलेगा, जाएंगे वहीं। रास्ते दो हैं, एक तो बाईपास है जहां कोई असुविधा नहीं होगी, सीधे आप निकल जाओ, और एक जो है बड़ी असुविधा से होते हुए जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान के चरणों तक पहुंचने का जो योग मार्ग है उसके दो मार्ग बताए महर्षि पतंजलि ने। एक मार्ग तो अष्टांग योग का मार्ग है। अष्टांग योग क्या है? बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग। इस अष्टांग योग के द्वारा पहले यम का पालन करो, फिर नियम का पालन करो, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, तब समाधि। और समाधि में जाकर के अपनी चित्त वृत्तियों को भगवान में समाहित कर देना। ये मार्ग कौन है? बोले ये शहर से होके जाने वाला मार्ग। बजते चले जाओ, बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा सरल है, लेकिन मैं कहता हूं व्यासपीठ से और प्रमाण के साथ कहता हूं, योग की जो विधि बताई पतंजलि ने, अष्टांग योग, उसमें पहला जो है यम, पहली सीढ़ी पार करने वाले इस पृथ्वी पर गिने चुने शायद 2-4 लोग होंगे। आगे की 7 सीढ़ियां तो बहुत दूर की बात है। पहली सीढ़ी क्या है? बोले यम। और यम के 5 भेद बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये यम है, अहिंसा पहली। यम के जो 5 भेद हैं उसमें अहिंसा एक है। हम मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करें, पहला नियम। हमारी वाणी ऐसी हो जो हमारी वाणी से किसी को कष्ट न हो। अगर आपकी वाणी से किसी को कष्ट हो गया तो आपने वाचिक हिंसा कर दी। वाणी से आप हिंसा नहीं करते, शरीर से हिंसा नहीं करते, लेकिन मन में सोचते हो कि हम इसको मारें, किसी को दुख दें, तो वो मानसिक हिंसा हो। मन वचन कर्म से तीनों प्रकार से हम हिंसा से दूर हो जाएं, ये अहिंसा का व्रत है। ये यम का एक अंक है, एक पॉइंट है अहिंसा। सत्य, दूसरा सत्य है। सत्य का मतलब मन वचन कर्म से हम सत्य का पालन करें, कभी जीवन में असत्य संभाषण न करें, असत्य का पक्ष न ले, अहिंसा, सत्य। अस्तेय, अस्तेय का मतलब बिना किसी की अनुमति के हम उसकी वस्तु का उपयोग न करें। अगर करते हैं तो चोरी का पाप लगता है। आप रास्ते में जा रहे हो,
और सड़क के किनारे अगर कोई पेड़ लगा हुआ है, सरकारी पेड़ है, उस पेड़ के एक पत्ते को आपने तोड़ा तो चोरी का ही पाप लगता है, शास्त्र कहता है। क्यों? बोले जिसका वो वृक्ष है उसकी अनुमति के बिना आपने एक पत्ता ले लिया, आप अस्तेय व्रत आपका नष्ट हो गया। आप किसी के खेत में गए, आपने वहां से इतनी मिट्टी उठा ली उसके खेत से उस मालिक के पूछे बिना, तो आप चोरी कर रहे हैं। यह अस्तेय है, और इस अस्तेय से, चोरी से अगर आप बचें तब अस्तेय व्रत आपका पूर्ण होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? बोले ब्रह्मचर्य का मतलब 8 प्रकार के मैथुन का परित्याग। 8 प्रकार के मैथुन क्या? आप कहोगे आज तक तो हम एक ही जानते थे। बोले 8 प्रकार के मैथुन का शास्त्र में वर्णन। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतत् मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। संसार के भोग के विषय में चिंतन करना, स्मरणम। अगर संसार के भोग का स्मरण कर लिया तो आपका ब्रह्मचर्य खत्म। सोचो कितना कठिन है। स्मरणम, खाली सोच लिया तो वो दोष लग गया। स्मरणम, कीर्तनम, सोचने के बाद अगर वो आपकी वाणी से निकल गया और आपने किसी से शेयर कर लिया तो वो दूसरी कोटि में चला गया। स्मरणम कीर्तनम केलिहि, एकांत पाकर के देखने और मिलने की इच्छा हुई, ये तीसरा हो। प्रेक्षणम, छुप करके देखने की इच्छा हुई, है चौथा हो। गुह्य भाषणम, एकांत में वार्ता कर ली तो धर्म नष्ट हो गया। संकल्पः, इसको हम पालें, ये संकल्प किया। अध्यवसायश्च, हम इसे पालेंगे, चाहे जैसे कुछ भी करना पड़े, हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये सोच करके उसे पाने की इच्छा पैदा कर ली, ये 7वां हो गया। और क्रिया निष्पत्तिरेव च, अंत में उसे पा लिया। इस प्रकार से संसार के भोग के 8 प्रकार के, इन 8 से जो बच जाए वो ब्रह्मचारी। कितने ब्रह्मचारी हैं? अपने छाती पे हाथ रख करके दुनिया देख ले। इसके बाद इन स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च, इन सब से मुक्त होकर अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह माने किसी से कुछ न लेना, कभी किसी से कुछ हम कामना करें, इससे हम मुक्त रहें। अपरिग्रह हमारे जीवन। ये 5 जब पूर्ण हो जाते हैं तब योग की पहली सीढ़ी पार होती है। बतावे हमको कोई कि कोई योग की पहली सीढ़ी पार करके इस दुनिया में हो। अगर कोई होगा तो वो हिमालय की कंदरा में होगा, वो सड़क पे नहीं घूमता मिलेगा। योग की पहली सीढ़ी पार करना इतना कठिन है, यम। फिर उसके बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तो बहुत दूर की बात। ऐसी स्थिति में योग का ये जो मार्ग है, ये शहर से होकर के जाने वाला रास्ता है जिसमें इतनी कठिनाई है। और फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर इस मार्ग से तुम भगवान तक नहीं पहुंच सकते तो महर्षि पतंजलि ने दूसरा मार्ग बताया। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अगर तुम ईश्वर का प्रणिधान करते हो, उस ईश्वर के सगुण साकार रूप का चिंतन करते हो, उनकी कथा श्रवण करते हो, उनका नाम लेते हो, उनका स्मरण करते हो, तो यही करते करते तुम योग की उस दशा को प्राप्त हो जाओगे। ये बाईपास का रास्ता है, बाहर बाहर से निकल जाओगे। पतंजलि योग शास्त्र पढ़ लेना, महर्षि पतंजलि ने लिखा। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, उस ईश्वर का प्रणिधान करके, उस ईश्वर का ध्यान करके, उसका नाम लेकर के, उसकी कथा सुन करके तुम उस योग के मार्ग को प्राप्त करना। तो प्रश्न हुआ उस ईश्वर का नाम क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचको प्रणवः, उसका वाचक जो है वो प्रणव है। प्रणव माने ओम। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, ओम ये अक्षर स्वयं में जो ब्रह्म है, महर्षि पतंजलि कहते हैं वो ईश्वर का नाम है। और उसके कितने नाम हैं? बोले और उसके अनेक नाम हैं। और ओम जो है ये 3 अक्षरों से बना, अ उ म। अ माने भगवान श्री राम, उ माने भगवती जानकी, और म माने श्री लक्ष्मण। राम लक्ष्मण जानकी
भगवान श्री राधा कृष्ण यही ओम पदवाच्य है, इनका नाम ही ओम है। ओम का ही विस्तृत रूप राम है, ओम का ही विस्तृत रूप कृष्ण है। ये सब व्याख्याएं आचार्यों ने, महापुरुषों ने की। तो योग भी भगवान का ही वर्णन करने वाला है। योग के द्वारा भी हम भगवान से ही जुड़ते हैं। सूत जी कहते हैं वासुदेव परा योगा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। भगवान ही परम तप है, भगवान ही ज्ञान है। वासुदेव परो धर्मो, भगवान वासुदेव ही परम धर्म है। इस प्रकार से ज्ञान, योग, क्रिया, धर्म, दान, ये सारे सत्कर्म अंत में जीव को भगवान की ओर ही ले जाते हैं। भगवान के चरणों में पहुंचना ही इन सारी क्रियाओं का तात्पर्य है। इन क्रियाओं का तात्पर्य ये नहीं है कि हम यहीं तक रुके रह जाए। और होता क्या, बोले हम बीच में रुक जाते हैं। एक व्यक्ति दिल्ली जा रहे थे तो सड़क के किनारे माइल स्टोन मिला। माइल स्टोन पर लिखा था दिल्ली 60 किलोमीटर। बस उसी को पकड़ के बैठ गए। अब माइल स्टोन पर लिखा है दिल्ली 60 किलोमीटर, उसको पकड़ करके बैठ गए तो आप दिल्ली थोड़ी पहुंचो। वो तो तुमको रास्ता बता रहा है, इसके आगे बढ़ो। लेकिन हम इन क्रियाओं तक ही सीमित रहकर उसी को पकड़े बैठे रह जाते हैं। उसका जो लक्ष्य है वो जहां ले जाने के लिए लगा हुआ है, उस बात को हम भूल जाते हैं। संपूर्ण धर्म कर्म, वेद शास्त्र पुराण भगवान के चरणों में पहुंचने की ही बात करते हैं।